नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वोटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस में भयंकर बवाल मचा है। इस हार के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इंडिया अलायंस के सहयोगी दल भी इस हार का ठीकरा राहुल गांधी पर ही फोड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अब भी वोट चोरी का राग अलाप रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस अब वोट चोरी के मुद्दे पर बड़े आंदोलन की तैयारी में है। बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने वाली है। यह विरोध प्रदर्शन दिल्ली में 14 दिसंबर को होगा। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की जाएगी। इस रैली का मकसद चुनाव व्यवस्था में धांधलियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हो रहे हमले के खिलाफ देश भर में संदेश देना है। अब अपनी इस रैली को लेकर भी राहुल गांधी और कांग्रेस सवालों में है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन जिस तरह से अभी भी वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस अड़ी हुई है, क्या वो अभी और ज्यादा बर्बादी देखेगी? देखिए, कांग्रेस को बर्बाद होने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन कांग्रेस यहाँ बड़ी चालाकी करना चाह रही है। उसको ये पता है कि मैं भारत से स्वाहा हो चुकी हूँ। राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, या फिर कह सकते हैं सोनिया गांधी को कौन ज्ञान दे रहा है ये तो वही बताएंगे। लेकिन देखिए, जब जब चोर या इस तरह के इन्होंने नारे गढ़े, हमेशा इनको मुंह की खानी पड़ी। आप राफेल का मुद्दा आपने देखा, उल्टा पड़ा। चौकीदार चोर है का मुद्दा उल्टा पड़ा, मतलब सीधे बाहर ही हो गया और मेजोरिटी से बीजेपी सत्ता में आती है। उसके बाद पेगासस मामले पे देखा, मतलब जितने भी मामले हैं सब के सब कांग्रेस पर उल्टा पड़े और उसको उस मुद्दे को उछालने के बाद, आरोप लगाने के बाद, सीधे पीएम पर हमलावर होने के बाद अगले चुनाव में बहुत ही जबरदस्त शिकस्त खानी पड़ी। बिहार में बड़ी हार चुकी है। उसको पता है कि अगला नंबर बंगाल का है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का है, तमिलनाडु है, असम है, पुदुचेरी है, केरला है। कम से कम बिहार तो जो चला गया, 6 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। अब उत्तर प्रदेश, बंगाल या इन स्टेट्स को भी बचा लें, और इसीलिए उसको ये पता है कि मैं कहीं हूँ नहीं 3 राज्यों के अलावे। कर्नाटक में पहले ही मारा पीट तो देख ही रही हैं। तो वो चाह रही है बड़ी चालाकी से कि मैं अभी चूंकि सत्ता में नहीं हूँ तो अभी हमारे पास कुछ अधिकार नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो कम से कम एक ऐसा नैरेटिव पूरे भारतवर्ष में फैलाया जाए जिससे कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों पर इसका असर पड़े और जो थोड़े बहुत वोट जो भी आ सकते हैं वो आ जाएं। और इसीलिए नैरेटिव और एजेंडा पर वो खेल करना चाहती है। दूसरी बात कि कांग्रेस को ये अच्छी तरह से पता है कि उसको किसी भी राज्य में सहयोगी पार्टियां अब उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में भी आपने देखा जी, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कैसे तेजस्वी यादव को उन्होंने पीछे किया, और इसके बाद तेजस्वी यादव नाराज जब दिखे, लालू यादव ने जब उनको ज्ञान दिया कि ये तुम क्या कर रहे हो, बिहार में तुम मजबूत हो, तेजस्वी एक चेहरा है, और तुम राहुल गांधी के मंच पर आकर और अपने आप को साइलेंट कर गए। तो तेजस्वी ने फिर बिहार अधिकार यात्रा निकाली। तेजस्वी को समझ में आ चुका था। उसके बाद तेजस्वी, जो कहा जाता है रियल एग्रेशन, तेजस्वी का उसके बाद दिखा, और उसके बाद तेजस्वी जब जागते हैं तो राहुल गांधी को इतना दूर खदेड़ते हैं, न कोई भाषण, न कहीं मंच शेयर, कहीं कुछ नहीं। ये और बात है कि राहुल गांधी को मतलब राष्ट्रीय पार्टी के नायक दुनिया के तौर पर लोग समझ रहे थे कि दिल्ली लेकिन राजीव सर, जिस तरह से बिहार चुनाव के नतीजे आए उसके बाद इंडिया अलायंस में जिस तरह से सभी जो छोटे पार्टनर्स हैं वो कांग्रेस को पूरी तरह से नकार चुके हैं। अब तो कई ऐसे भी दल हैं जो एनडीए के टच में हैं, एनडीए से संपर्क में हैं कि हमें एनडीए में शामिल कर लिया जाए। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई तो सामने है। कोई भी पार्टी कांग्रेस के साथ आना नहीं चाहती, लेकिन जो पार्टी आना नहीं चाहती उसका भी हाल आपको पता है। अगर मैं ये सवाल करूं कि क्या राजद बिहार में बिना कांग्रेस के, बिना लेफ्ट के आ सकती थी, एक ही जवाब होगा, किसी कीमत पर नहीं। तो आपको अलायंस में आना पड़ेगा, क्योंकि आप काम नहीं करेंगे, आपके पास विजन नहीं होगा, रोड मैप नहीं होगा, और आपने कभी कुछ किया नहीं है, तो आपको साबित करने के लिए क्या है? तेजस्वी यादव भी राहुल के ही रास्ते पर चलते दिखे। जो झूठे
नारे उन्होंने गढ़े या फिर जो उन्होंने अव्यवहारिक अनप्रैक्टिकल नारे गढ़े जो जमीन पर उतरता नहीं दिखाई दिया, तो राहुल की रणनीति से ही मिलता जुलता था। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस बिहार में जिस तरह से शर्मनाक और हुई, कांग्रेस का बिल्कुल संगठन जमीन पर उतरा ही नहीं, तो बड़ी लड़ाई सिर्फ वोट चोरी का मुद्दा बार बार लेकर आए, उसे तो बिहार की जनता ने नकार दिया। लेकिन अब जो ये 14 दिसंबर को रैली करने जा रही है कांग्रेस, इसमें भी तो सवाल उठता है कि कितने लोग जुटेंगे। देखिए नहीं जुटेंगे। आप देखिए कांग्रेस की रैली होती, मैं इसलिए बोला कि कौन ज्ञान देता समझ में नहीं आता है। जो भारत पूरी तरह जुड़ा हुआ है उस भारत को जोड़ने के लिए राहुल गांधी निकल पड़ते हैं। कश्मीर के ठंड में हाफ टी शर्ट पहन के क्या मैसेज देते हैं, सोशल मीडिया पर क्या क्या बातें होती हैं, वो तो राहुल गांधी भी पढ़ते ही होंगे, नहीं पढ़ते होंगे उनके लोग तो बताते ही होंगे। तो एक चीज़ तो ये कांग्रेस की न नीति है न नियति है। दूसरी बात कि आप देखिए प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी, कभी भी जब तक आप अपनी हार की जिम्मेदारी नहीं लेंगे और अगर हार की जिम्मेदारी से ही बचते नजर आएंगे तो आपको आगे कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हार की जिम्मेदारी लेनी होगी, ठिकरा किसके ऊपर फोड़ना है ये राहुल गांधी को अच्छी तरह पता है। और जब शीर्ष नेतृत्व हार की जिम्मेदारी लेने से ही बच रहा है तो आप निचले लेवल पर समझ सकते हैं क्या अनुशासन रहेगा और क्या सोच रहेगी। और फिर देखिए एक बात समझना होगा, कांग्रेस कोई आज नई पार्टी नहीं है, 140-42 साल पार्टी पुरानी पार्टी है। आज भी देखा जाए तो जो घाव पुराने कांग्रेसी हैं भारत के हर गांव में लगभग हैं, तो वो क्यों नहीं सोए हैं, एकदम उदासीन हैं। जबकि अगर कांग्रेस ठीक से जोड़ पाती, कांग्रेस अपना ठीक से विजन कर पाती तो ये लोग जुड़ते और वोट देते। लेकिन अब कांग्रेसियों का उल्टा हाल चल रहा है। अब जो कांग्रेसी तो वो भी अब दूसरी पार्टियों में जी चले जा रहे हैं। दूसरी बात दूसरी पार्टियों में, क्योंकि बीजेपी में बड़ी तादाद में कांग्रेसी हैं। बीजेपी में भी आ रहे हैं, दूसरी पार्टियों में बीजेपी भी है, मतलब बहुत सारी पार्टियों में बात कर रहा हूँ, जदयू में है, बीजेपी में है, चिराग पासवान। देखिए एक बात और है, स्टेट्स वगैरह में जो कांग्रेस का जो जनाधार था, चाहे बिहार की बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, जैसे दलित जनाधार था तो दलित जनाधार उत्तर प्रदेश में मायावती की तरफ खिसक गया, बिहार में आप चला गया मांझी और चिराग पासवान में चला गया। उसके अलावा जो फॉरवर्ड कास्ट हैं, पंडित, राजपूत, वैश्य और भूमिहार वगैरह, तो सब के सब बीजेपी की तरफ चले गए। उसके अलावा जो यादव वगैरह हैं वो चले गए उत्तर प्रदेश में अखिलेश की तरफ और यहाँ चले गए आपको नीतीश कुमार की तरफ। तो ये जो चीज़ें, उसके अलावा भी जो भी अन्य जातियाँ हैं, तो कहने का मतलब कि कांग्रेस का जो जनाधार था वो भी अब खिसकता हुआ चला गया। तो कांग्रेस बांध नहीं पाई और कांग्रेस खत्म। दूसरी तरफ देखिए महाराष्ट्र जब चुनाव हो रहा था तो उसी चुनाव से 2-3 महीने पहले ही आरएसएस के लोग सोचिए घर घर जाकर उन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी को आप वोट दीजिए, उन्होंने ये कहा कि देश के लिए वोट कीजिए। सोचिए कितना बड़ा मैसेज था। और उन्होंने छोड़ दिया कि देश के लिए वोट किसको करेंगे, देश के लिए वोट कांग्रेस को उन्होंने नहीं किया, बीजेपी वहाँ सत्ता में आती है। मतलब उन्होंने देश के लिए वोट, जब उन्होंने आरएसएस ने डिमांड की तो देश के लिए वोट तो बीजेपी को गया, तभी तो बीजेपी सत्ता में आती है। तो कांग्रेस के राहुल गांधी जिस तरह से विदेशों में जाके लोकतंत्र पर हमला बोलते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला बोलते हैं, और जिस तरह से अभी भी अब दिल्ली में जाके 14 दिसंबर को रैली लोग करेंगे, वोट चोर गद्दी छोड़। अरे भाई जनता को फैसला करना है ना, जनता के बीच आप सही मुद्दे के साथ लेकर नहीं जाएंगे तो जनता तो उलट के आपको पीटेगी ही। और यही आपको बिहार में किया। लेकिन मैं बार बार इसे कह रहा हूँ, कांग्रेस के पास कोई नियति नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो कांग्रेस करे तो क्या करे। कांग्रेस को लगता है कि जो 2 सीटें ऐसे आएंगी वो शायद वोट चोर गद्दी छोड़ के कह के सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला बोल करके 4 सीटें लाएं। 2 से 4 सीटें हो सकती हैं लेकिन बहुमत में नहीं आ सकती है, सम्मानजनक जीत नहीं जीत सकती है। और कांग्रेस का देखिए एक बात मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस का कौन निरीक्षण करता है, कौन इसकी योजनाएं बनाता है। सोचिए कि 1984 के बाद कांग्रेस आज तक बहुमत में नहीं आ पाई। जो पार्टी 404-400 से ऊपर सीटें लाती थी, आज उस कांग्रेस का हाल ये है कि बिहार में 6 सीटें आ रही हैं पूरे। उसमें आप देखिए वोट चोर आप खुद भी नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं ना। कुल मिलाकर राजीव सर ये कह सकते हैं कि अब कांग्रेस वक्त आ गया है कि नेतृत्व और रणनीति दोनों में बदलाव करे कांग्रेस। देखिए रणनीति में बदलाव तो कर ही रही है ना, बदलाव तो सामने दिख ही रहा है। वो बदलाव क्या है, यही उसके लिए बदलाव है। हम और आप सोचते हैं कि नहीं नहीं आपको ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस अगर सोचे तब तो। कांग्रेस खुद अपने ही बोल कर फंस जाती है। 44 से 52 सीटें होती हैं, 52 से 99 सीटें होती हैं, तो फिर कांग्रेस की वोट चोरी कहाँ है। कांग्रेस कर्नाटक आनंद का सवाल उठाती है, वहाँ उसका विधायक जीतता है, वोट चोरी कहाँ है।
कांग्रेस से बार बार चुनाव आयोग कह रहा है भाई आप अफिडेविट पेश कीजिए। आप जो मीडिया में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जो लहराते हैं कि चिट दिखाते हैं कि ये हुआ वो हुआ, इन लोगों को लेके आते हैं, तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? आपके पास अगर सबूत हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखने का मकसद क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखने का मकसद ही है जनता को, देश को गुमराह करना, बरगलाना, और इस चीज़ को जनता समझ चुकी है। देखिए एक बात समझिए कि इन्होंने जब लोकसभा इलेक्शन था तो उन्होंने क्या किया उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में? आरक्षण का डर दिखाया जी, उन्होंने मोदी के आने का डर दिखाया, उन्होंने इसके अलावा कई तरह का डर दिखाया कि संविधान खतरे में हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। थोड़ा सा वो डर काम भी किया और इसीलिए कहा गया उत्तर प्रदेश में कि 2 लड़कों जोड़ी ने कमाल कर दिया। लेकिन उसके बाद जनता सतर्क हो गई। सेम चीज अभी भी वोट चोरी और बीजेपी के मुस्लिमों में डर और ओवैसी तरफ चला जा रहा वोट, तो ये सेम चीज जो रिपीट हो रहा है। अब बार बार भेड़िया का डर कि भेड़िया आएगा, अब वो डर खत्म हो चुका है और जनता समझ चुकी है। और लेकिन कांग्रेस अपनी इस सो कॉल्ड चुनावी रणनीति को नहीं समझ पाई और इसीलिए अब उसके ऊपर उल्टा पड़ रहा है। और तय मानिए कि जो भाजपा बार बार कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत, तो भाजपा तो नहीं कर पाई इस चीज को। कांग्रेस अपने हाथों से ही भारत में एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस मुक्त भारत साकार करने जा रही है, ये तय है। चलिए राजीव सर, इस तमाम बातचीत के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल गांधी का संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करना नई बात नहीं है। जब वो हारते हैं तो चुनाव आयोग पर दोष मढ़ते हैं और एसआईआर को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। असल में बिहार में कांग्रेस जमीन पर चुनाव लड़ी ही नहीं, महागठबंधन आपस में लड़ता रहा। वहीं बिहार ने वोट चोरी के मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में कितने लोग शामिल होते हैं या यहाँ भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ती है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।